हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के क्वेश्चन पेपर के सेट ऐप के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग अंत तक ध्यान से देखेंगे और अपने पेपर से मिलाएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। देखिए, क्वेश्चन मिलाने से पहले आप जो है अपने जो प्रश्न पुस्तिका सेट है ऐप, उसको आप मिला लीजिएगा। अगर आप ये मिलाते हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को मिलाते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर का, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि पाठक शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घी है जो ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ने जोड़ अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का कि कारक के कितने भेद है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 8 भेद है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन का है भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि भरपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रति, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि ना, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि एरा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवित्री, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का कि देशभक्ति शब्द कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि तत्पुरुष, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलपीत शब्द कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ए यानी कि द्वंद्व समास, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच प्रमाण शब्द कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पंजाब, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोक गीत, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्री का खिलौना क्या है 26 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका पुत्र, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हार जीत, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का कि अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व्यंग्य कविता, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशाग्र, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम में लगा हुआ आदमी कौन प्रबंध है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि क्रिया संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसों दूर भगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बहुत अलग रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 36 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुच्छ होना, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 38 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दिन शब्द का दैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, आत्मा शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मिक, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास किस कवि के समकालीन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 42 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सुभद्रा कुमारी चौहान का निर्धन कैसे हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान का निर्धन कैसे हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कार दुर्घटना में, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अधिनायक, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर्य जुठनिया किस उक्ति किस का शीर्षक कविता की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य के पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि लागती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, यह उक्ति किस कविता शीर्षक कविता की है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवित, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी क्या लिखे हैं, तो जगदीश ओ सदा नीरा लिखा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयज की रचना निम्न में कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन, ए करेक्ट आंसर होगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। मेरे साथियों, इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, इसलिए ध्यान से आप मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ओम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय विश्व युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, 52 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि बालकृष्ण भट्ट, ए करेक्ट आंसर होगा 53 का। 54 जो आपका क्वेश्चन है वो है कि तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अज्ञेय जी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नामवर सिंह, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विद्या के अंतर्गत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि संभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 की पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह शीर्षक पाठ किससे लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अर्धनारीश्वर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि राम बोला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नरहरिदास, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सूरदास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या क्या करती दिखाई देती है, तो सूत काटती हुई दिखाई देती है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरैया मनताल का जल निम्न में से कैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्थिर है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किससे ली गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो लिखा गया था ओ सदानेरा, उससे लिया गया है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी, तो मुन्नी जो थी ये बिस्नी की बेटी थी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 फिर भी कोई कुछ न कर सका छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मलयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूबेदार बोला लहना लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है, तो ये उसने कहा था, डी इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अर्धनारीश्वर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्रांति करना सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो यह हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा शिक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार इसमें आप देख लेंगे, इसका क्रांति करना सीखना और प्रेम करना ये तीनों पृथक है, ये हो सकता है शिक्षा से, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उदय प्रकाश, हाँ यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अज्ञेय यानी कि 72 का, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोहन राकेश, डी इसका करेक्ट आंसर होगा 73 का। 74 में है कि कड़वक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है, तो कड़वक मलिक मोहम्मद जैसी जी लिखे हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि 64 का डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रघुवीर शाह, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है, 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि संशयात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो ये तुलसीदास जी है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उनकी किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि अर्धनारीश्वर। 80 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उद्गम है ना, उत जोड़ गम बराबर उद्गम होता है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हित जोड़ ए सी यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 की जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ए यानी कि जगत जोड़ अम्बा बराबर जगदम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि अधपका यानी कि अध, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अवगुण शब्द में उपसर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अब, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो जाएगा ये भविष्यत काल होगा। 88 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 का कि बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीणा पानी शब्द कौन समास है? तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 की मानवता शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है? 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा शब्द कौन संज्ञा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ओष्ठ यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क का कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 कि स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 98 का दंत, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 5 भेद है। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके ऑप्शंस है अभिनेत्री, दूसरा है नृत्यांगना, तीसरा है कवित्री या गायकी। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर आपने क्या दिए हैं। बाकी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितना बनाए हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे, और इसमें से कितना सही हुआ है, कितना सब्जेक्टिव बनाए हैं वो भी आप हमें बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।